हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट और थर्ड ग्रेड के जो आपका साइंस सब्जेक्ट है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। आपको यदि साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है तो यूट्यूब पर ऐसे कौन कौन से टीचर्स हैं जहां से आप उनकी साइंस सब्जेक्ट की क्लासेस देख सकते हैं, उनका कोर्स वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने साइंस सब्जेक्ट को जितने भी टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं उन सब की लिस्ट निकाली है, जहाँ से आप पर्टिकुलर जैसे जिनका साइंस सब्जेक्ट वीक है, जो साइंस के लिए ही कोर्स लेना चाहते हैं या साइंस के लिए कोई अच्छा टीचर ढूंढ रहे हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की बात करूंगी मैं। तो पहले मैं यूट्यूब के जो टीचर्स हैं जो पर्टिकुलर रीट और थर्ड ग्रेड के लिए साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं उनके नेम्स आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने टोटल 5 टीचर्स हैं जो कि साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो उनमें से आपको जिसका सही लगे वो आप देखना, अपने अकॉर्डिंग उनकी यूट्यूब पर क्लासेस वगैरह देखना, जिसके साथ आपकी बैठ जाती है ट्यूनिंग, समझ में आ रहा है, चीज़ें सही चल रही है, तो उनका आप कोर्स वगैरह ले सकते हो यदि आपको पर्टिकुलर साइंस के लिए ही आप ढूंढ रहे हो तो। ठीक है। अब इसके अलावा देखो, एक तो होता है साइंस की हम पर्टिकुलर एक टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे साइंस का कौन बेस्ट टीचर है तो उससे हम साइंस सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। दूसरा ये कि कोर्स किसका खरीदे, या रीट या थर्ड ग्रेड के लिए यदि आप कोर्स ढूंढ रहे हैं तो कोर्स किसका ले। अब यदि आप कोर्स लोगे तो वहाँ पर तो उस कोर्स में जो भी कोचिंग है, कलाम, उत्कर्ष, लक्ष्य और भी जितनी भी कोचिंग्स हैं, तो उनका क्या रहता है कि कोर्स में आपको जो टीचर मिल रहा है फिर आपको उसी टीचर से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने भी अपनी साइड से बेस्ट टीचर ही लगा रखे होंगे साइंस के, तो वो वहाँ पे आपको पता नहीं है कि कौन सा टीचर आपको पढ़ाने वाला है आगे सब्जेक्ट। तो वो चीज़ आप पहले ही देख लेना कि उन टीचर का सही है या नहीं है कंटेंट। थोड़ा बहुत यदि उनके बारे में यूट्यूब पर मिलता है तो वो आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको पर्टिकुलर आज का ये वीडियो पूरा साइंस सब्जेक्ट के लिए रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूट्यूब के साइंस टीचर्स को लेकर, जो कि पर्टिकुलर रीट और थर्ड ग्रेड के साइंस की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराते हैं, कोर्सेज वगैरह उनके चलते हैं। सबसे पहले है इजी साइंस, साजिद सर की। यूट्यूब पर आप क्लासेस देख लेना और फिर उसके अकॉर्डिंग यदि आपको ठीक लगे तो आप उनका कोर्स भी ले सकते हो। सेकंड पे है ये ऐसे नहीं है कि फर्स्ट पे सेकंड पे, मैंने बस लिस्ट में नेम निकाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही है। फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी ऐसे कुछ प्रायोरिटी नहीं है, बस जो मुझे यूट्यूब पर चैनल्स मिले वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। सेकंड है क्लेवर माइंड एजुकेशन करके चैनल है, उस पर केडी सर हैं, वो भी थर्ड ग्रेड रीट का साइंस का आपका कोर्स चला रहे हैं, उनकी क्लासेस आप देख सकते हो। तीसरा मुझे मिला है एक बीके पाठक सर का है, उनका आप देख सकते हो। नेक्स्ट आकाश कटेवा सर का भी साइंस की क्लासेस चल रही हैं उनकी, उन्होंने भी डेमो वगैरह, सबने डेमो वगैरह डाल रखे हैं अपने चैनल पर, तो आप सबके डेमो क्लासेस वगैरह देख के फिर जिस टीचर का आपको ठीक लगे उसका आप थर्ड ग्रेड रीट का साइंस का कोर्स ले सकते हो। नेक्स्ट है एक साइंस प्लस आशीष सर का भी है, इनका भी रीट थर्ड ग्रेड साइंस का है। तो ये तो हो गए 5 टीचर जो पर्टिकुलर साइंस के टीचर्स हैं जो आपको साइंस कवर करा देंगे। फिर उसके बाद आती है कोचिंग्स में, एक लक्ष्य है, कलाम है और उत्कर्ष है। ये 3 कोचिंग्स हैं जहाँ से आपको पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा भी और कोचिंग्स भी हैं, बट जो फेमस है जिनके नाम चल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए। और यदि इन तीनों कोचिंग्स के अलावा भी और यदि अदर कोचिंग्स हैं जो L2 साइंस के लिए पर्टिकुलर क्लासेस दे रही हूँ तो उनके नेम आप कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे तो ये ही सुनने में मिलते हैं, इसलिए मैंने आपको ये 3 बता दिए। इस तरीके से आपके पास साइंस के लिए ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। फिर हम बात करें इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो अभी तक तो देखो इंग्लिश मीडियम में कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जो आपके थर्ड ग्रेड साइंस का कंटेंट प्रोवाइड कराती है। आगे आने वाले टाइम में बिल्कुल बुक निकालेंगे, क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम वालों की भी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। अब तक ये तो रहता था कंपटीशन के अंदर कि 95% हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ही होते थे। इस वजह से कोचिंग वाले भी हिंदी मीडियम में ही कोचिंग क्लासेस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, नोट्स हिंदी मीडियम में, बुक्स हिंदी मीडियम में। लेकिन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स की भी अब डिमांड बढ़ रही है, तो इंग्लिश मीडियम भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले, जैसे ही अपनी रीट स्टार्ट होगी उस वक्त आपको इंग्लिश मीडियम कंटेंट भी देखने को मिलेगा। काफ़ी कोचिंग वाले निकालेंगे इंग्लिश मीडियम कंटेंट भी, और इंग्लिश मीडियम बुक्स भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले। लेकिन यदि अभी की बात करें तो अभी जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यदि इंग्लिश मीडियम की क्लासेस लेनी है तो देखो, अपनी जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस है उसमें 6 से 10 तक की साइंस है, और कुछ टॉपिक्स आपके 11 12 वाले भी जो सिलेबस में दिए हुए हैं, तो वो ये टॉपिक यदि 11 12 में भी लगते हैं तो वहाँ से भी उनका डेप्थ पूछा गया है, स्पेशली बायो के अंदर। ठीक है। बायो का आपने लेवल देखा ही होगा। सबसे पहले आप पुराने पेपर का जो अभी 2026 में पेपर लगा है उस पेपर का लेवल देख सकते हैं,
और उसमें आपके 11th-12th के बायोलॉजी को काफ़ी डेप्थ में पूछा गया है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में लगते हैं उनसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 6th से 10th की जो एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता रही हूँ, जो यूट्यूब पर क्लासेस है ना, जो प्रॉपर क्लास की लगती है, जैसे सीबीएसई वाली बुक्स की, एनसीईआरटी बुक्स को जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाते हैं ना, उनकी इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्रॉपर इंग्लिश में। जिस तरीके से अपन इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं ना, उस तरीके से वो आपको पूरी 6 से 10 तक की अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो जो चैप्टर चाहिए, चैप्टर वाइज आप इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं। फिर वही जो क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं वो अपने क्लासेस की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं अपने टेलीग्राम पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे भी करके। तो उनसे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, यानी आपको इंग्लिश मीडियम के क्लासेस भी मिल जाएंगे और नोट्स भी मिल जाएंगे। अब पर्टिकुलर यदि आप ऐसे सर्च करो ना कि रीट के अकॉर्डिंग या 3rd ग्रेड के अकॉर्डिंग प्रॉपर इंग्लिश मीडियम की क्लासेस आपको मिल जाएं, तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं कुछ कुछ कोचिंग वाले, तो उनका रिव्यू अभी नहीं आया है कि अच्छा कंटेंट है या कम कंटेंट है, कैसा कंटेंट है। बाकी जिनको अभी शुरू करना है, जो एक बार खुद से अपना पूरा सिलेबस करना चाहते हैं प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड, तो अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पर, है ना। आपको पर्टिकुलर रीड 3rd ग्रेड के नाम से ना सर्च करके, जैसे क्लास 10th का कोई चैप्टर है, लाइट वाला चैप्टर है, तो वो लाइट वाला चैप्टर जो क्लास 10th के स्कूल के बच्चों के लिए क्लासेस चलती हैं, वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं। वो भी काफ़ी डेप्थ में पढ़ाते हैं। उसमें भी जैसे जो फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे लेवल में वो तैयारी करवाई जाती है। सीबीएसई की जो क्लासेस होती हैं, तो वहाँ से वो चैप्टर आपके अच्छे से तैयार हो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आप इस तरीके से अपना जो टॉपिक्स हैं, अपने चैप्टर्स हैं 3rd ग्रेड और रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो तैयार कर लोगे इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप उस लेवल के पे आ जाओ। रीड के जो क्वेश्चंस होते हैं, 3rd ग्रेड के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उनमें देखो फिर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उनसे आपको एक आइडिया लगेगा कि ठीक है, आपने पढ़ लिया, क्लासेस देख ली, नोट्स आपके पास हैं, अब कितना डेप्थ में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप नोट्स, बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 3 चीज कर लीजिए अपने रीट या 3rd ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिनका रीट पहली बार है, तो रीट के सिलेबस में और 3rd ग्रेड के सिलेबस में जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको आप पहले तैयार करें। फिर जैसे ही आपका भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा, तब आप बाकी के टॉपिक्स तैयार कर सकते हैं। पहले जो कॉमन है उनको साथ में लेके चले, और जिनका रीट पात्रता क्लियर है वो तो डायरेक्ट 3rd ग्रेड मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, बाकी यदि आपका और कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा रीट 2026 को लेकर आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो रीट की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरीके से क्लियर करना है, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, उन सभी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। तो वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। रीट 2026 वाला प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको रीट और 3rd ग्रेड के जुड़ी हुई कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी आपके लिए यूजफुल गाइडेंस जो हो सकता है, स्टडी मटेरियल, सब कुछ मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ आगे आने वाले टाइम में। तो यदि आप रीट और 3rd ग्रेड के एस्पिरेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।